गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 10 जनवरी और मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब मैं निकलती हूँ लाइब्रेरी के लिए और मिलती हूँ अब आपको लाइब्रेरी में और देखती हूँ कि आज का टारगेट क्या है और आज क्या क्या पढ़ने वाली हूँ मैं लाइब्रेरी पहुँच चुकी हूँ और अभी मैं झारखंड का जो प्रीवियस क्वेश्चन है, परीक्षा योद्धा एक बुक आई हुई है, शिवांगन पब्लिकेशन की है। इसमें प्रीवियस काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो इसी परीक्षा योद्धा बुक से मैं अभी अपना जो PYQs है वो लगा रही हूँ और साथ में ये वीडियो में भी अवेलेबल है। यूट्यूब में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो इसका एक्सप्लेनेशन के साथ में इसको बताते गए हैं, समझाते गए हैं बुक को ही। तो मैं उनसे ही उनका वीडियो देखती हूँ और साथ में अपना जो बुक है उसे मैं पढ़ती जाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मैं उसको उस चीज़ को सुन भी रही हूँ और उसको मतलब पढ़ भी रही हूँ, तो देख देख के तो फिर ये ज़्यादा माइंड में सेट होता है और टाइम भी थोड़ा कम लगता है, क्योंकि जो सामने वाला बताते हैं तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाना होता नहीं, आप सुनते जाओ, बस समझते जाओ चीज़ों को। तो ऐसे ऐसे मैं जल्दी जल्दी अपना ये जो PYQ है वो कर लेती हूँ। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप किस सोर्सेज से पढ़ते हैं, आप वो भी बताया कीजिए। तो मैं जो झारखंड का PYQ है वो मैं परीक्षा योद्धा से सॉल्व कर रही हूँ और इससे पहले JPSC के लिए भी एक आया हुआ था क्वेश्चन बैंक। उसमें अलग अलग पेपर के अलग अलग क्वेश्चन बैंक थे, जिसमें झारखंड का भी एक क्वेश्चन बैंक आया था जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन थे। तो मैं उससे भी सॉल्व करती हूँ। वो भी आई थिंक स्पर्धा पब्लिकेशन या किसी का तो है, मुझको वो याद नहीं है, मैं वो आपको किसी दिन बता दूंगी। तो अभी तो मैं परीक्षा योद्धा से झारखंड का PYQ लगा रही हूँ। करंट अफेयर में झारखंड का करती हूँ, DSP की पाठशाला का बुक है उसी से कर रही हूँ और साथ में आप स्पीडी का भी बुक ले सकते हो, दोनों झारखंड के लिए भी और नेशनल लेवल के लिए भी। तो जो DSP की पाठशाला का जो बुक है ना करंट अफेयर का, तो उसमें आपको झारखंड का भी करंट अफेयर मिल जाता है, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल भी। तो मैं उसी से कर रही हूँ और अभी पढ़ाई करने के बाद मैं एक ब्रेक ली हूँ और अभी ऊपर आ गई हूँ छत में और यहाँ पे बच्चों का क्लास चल रहा है। ये 9th 10th क्लास के बच्चे हैं जो बैठ के पढ़ रहे हैं। मैं भी थोड़ा ऊपर घूम लेती हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेती हूँ, थोड़ा धूप भी ले लेती हूँ, उसके बाद में फिर से चलूँगी मैं पढ़ाई करने के लिए। तो बीच बीच में ब्रेक भी ज़रूरी होता है। रिफ्रेशमेंट के बाद मैं फिर से चलूँगी अपने सेकंड स्लॉट के लिए। तो अब मैं अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करती हूँ ये पर्क के साथ में। पर्क खा कर थोड़ा एनर्जी ले लेती हूँ और फिर अपना स्टार्ट करती हूँ मैं पढ़ाई। तो अभी मैं कर रही हूँ साइंस, और जैसा कि बात है साइंस के सोर्स का, तो मैं साइंस के लिए स्पीडी का बुक प्रीफर करती हूँ। स्पीडी का जो रेलवे के लिए बुक आता है उसमें साइंस के काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उससे जो भी PYQs है ना, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं रेलवे के एग्ज़ाम्स में और अलग अलग एग्ज़ाम्स में, वो भी दिए होते हैं। तो वो काफ़ी हेल्प करता है साइंस को लेकर के, क्योंकि साइंस से काफ़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इन्वायरमेंट है। तो उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे टेक्निकल जो भी होते हैं वो भी सारे क्वेश्चंस उसमें से मिल जाते हैं, क्योंकि रेलवे में साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है और साइंस से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं साइंस के लिए स्पीडी का बुक लेती हूँ और उसी से मैं रिवाइज़ करती हूँ। उसमें टॉपिक्स भी दिए हुए हैं साइंस के और साथ में PYQs भी हैं, तो टॉपिक्स भी कवर कर सकते हो। अगर आप कहीं से नहीं पढ़े हो या फिर फ्रेशर्स हो तो आप यहाँ से पढ़ करके अपना PYQ सॉल्व कर सकते हो, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। अब टाइम स्टार्ट होता है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के लिए मैं, जैसे कि आपको पहले भी बताई हूँ किसी वीडियो में, मैं मंथन का बुक यूज़ करती हूँ। मंथन के बुक में काफ़ी सारे प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि जो भी बैंक में जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर से, क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चंस आता है बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या SSC में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस उसमें दिए होते हैं मंथन के बुक में। ईयर वाइज आपको दिया रहता है कि हाँ इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आया है इस टॉपिक से, तो आप काफ़ी रिलेट कर पाते हो कि हाँ इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्या ट्रेडिशन है क्वेश्चंस पूछने का, वो आपको समझ में आता है। तो मैं इसके लिए मंथन का ही बुक यूज़ करती हूँ। और अगर आप पहले से नहीं पढ़े हुए कंप्यूटर, तो आप लूसेंट का कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो या क्राउन पब्लिकेशन का कंप्यूटर आता है वो आप पढ़ सकते हो और उसके बाद में फिर आप मंथन का बुक सॉल्व कर सकते हो। मंथन के बुक में भी काफ़ी कंटेंट दिए हुए हैं, इसमें टॉपिक वाइज कंटेंट है, देन उसके प्रीवियस क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। और जहाँ तक बात है GS पेपर का, तो GS पेपर
मैं पहले से पीसीएस का प्रिपरेशन करती हूँ, तो जीएस तो मैं अलग से नहीं पढ़ रही हूँ, उसमें से काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, तो मैं सिर्फ उसका क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग अलग क्वेश्चन बैंक्स हैं, जैसे एसएससी के क्वेश्चन बैंक है जनरल पेपर के लिए, तो मैं उसको सॉल्व करती हूँ। या फिर आप वीडियोज़ देख सकते हो, यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जीएस पेपर को लेकर टॉपिक वाइज। जैसे पंचायती राज क्लियर दिया हुआ है सिलेबस में, तो पंचायती राज आप समझ करके फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा सकते हो। और साथ में जैसे कि पंचायती राज के बाद है 5 ईयर्स प्लान से, तो 5 ईयर प्लान आप पढ़ करके कहीं से भी पढ़ लो और फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व करो। और जैसे बुक है, ऑथर्स हैं, अलग अलग राइटर्स के बारे में पूछा जाता है, कंट्री का कैपिटल उनका पूछा जाता है, करेंसी पूछा जाता है। तो ये सभी आप कंटेंट आप देखते जाओ सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सिलेबस को पकड़ के रखो। जो भी सिलेबस में पूछा जाता है ना, पहले उसको कवर करने का कोशिश करो। तो उसके अकॉर्डिंग आप यूट्यूब के हेल्प से आप पढ़ सकते हो, या फिर किसी बुक से आप उस टॉपिक को पढ़ो, फिर उसका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करो। क्योंकि एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं ना, तो आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है अलग अलग टाइप से जो पूछे जाते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा जीएस पेपर को लेकर के। और जीएस पेपर में आपको याद करने का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो अलग अलग ट्रिक लगा करके आप चीज़ों को याद कर सकते हो। मैं आपको बताई भी थी कि जो भी स्टैटिक पोर्शंस होते हैं उसको तो मैं ट्रिक्स यूज़ करके याद करने की कोशिश करती हूँ, ताकि एग्ज़ाम में जल्दी क्लिक हो सके वो। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं और सारी चीज़ों को याद रखना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन ट्रिक से वो याद होता है। क्योंकि ट्रिक से हम लोग आसपास की चीज़ों से रिलेट करके याद करते हैं ना, तो काफ़ी समय तक याद होता है। तो मैं बार बार बोलती हूँ कि ट्रिक से याद करने की कोशिश कीजिए, आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा वो चीज़। और क्योंकि वो फ़नी होता है ना, तो याद भी होता है। सीरियस चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो हम लोगों को उतना ज़्यादा जल्दी याद नहीं होता, तो आप उसके थ्रू याद कर सकते हो। और अब बात करती हूँ मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए मैं पहले से पढ़ी हुई हूँ मैथ्स, और नोट्स भी बना हुआ है टॉपिक वाइज। तो मैं मैथ्स करती हूँ, अपने नोट्स कॉपी से रिवाइज़ करती हूँ पहले, और उसके बाद में फिर उसके जो भी टॉपिक है टॉपिक वाइज मैं यूट्यूब में क्वेश्चन सर्च करती हूँ कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। वहाँ क्वेश्चन चलता रहता है, मैं उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि आप वैसे टीचर से पढ़ रहे हो जो जिससे आप कभी पढ़े नहीं हो, तो वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देते हैं और आप उसको अपने मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हो। अगर सॉल्व हो जाता है मीन्स हाँ कि आप अच्छे हो मैथ्स में, आपका पकड़ है, आप उसमें से क्वेश्चंस बन सकता है। तो मैं ऐसे रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करना ज़रूरी है लास्ट टाइम पे। तो इसलिए मैं ज़्यादा बुक यूज़ नहीं करती मैथ्स के लिए, क्योंकि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है और 20 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा उसमें कोशिश करती हूँ ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे मैथ्स में, अदरवाइज़ फिर वो छूटता जाएगा। और रीजनिंग का भी ऐसा ही है कि आप उसमें जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस बना पाओगे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, तो मिलती हूँ अब कल एक नए वीडियो के साथ।